Assalamualaikum everyone. So yesterday we seen the method where we saw that each and every information was given to us and we calculated the interest amount for every year with the repayment schedule. Right? We drawn up the horizontal repayment schedule and we calculated each and every interest amounts. Right now the next case in the text material is given is when the rate of interest is not given. But before moving to that case, I want to discuss with you all another case is टू. जो देखिए हमने फर्स्ट केस में कौन से पढ़ा, जो को सभी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो. राइट. पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग सभी को ऐसा मेरी तरह से समरी नोट बनाना होगा इस चैप्टर के लिए. राइट. ये है हमारा चैप्टर 11 हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन. राइट. उसमें पहले हमने डिफरेंस पढ़ा था हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट का. ये तो इस तरह से आप पूरा डिफरेंस पहले नोट डाउन कर देंगे. राइट. फिर दोनों में इंटेंशन कॉमन है गुड्स के सेल का. फिर हमने डेरिवेशंस दिए थे हायर परचेज प्राइस का, इंटरेस्ट का. राइट. वो सभी इक्वेशंस हमें लिखने हैं. और फिर हमने सीखा है असर्टेनमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन. कल हमने केस 1 देखा था जहाँ पे हमें कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट तीनों की इन्फॉर्मेशन गिवन थी. सी साइड में लिखा है गिवन. और अब आपको ये जो मिसिंग है वो नो इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं है, आपको सभी इन्फॉर्मेशन दी गई है. सो व्हाट यू ऑल विल हैव टू डू, यू विल नीड टू प्रिपेयर अ रिपेमेंट शेड्यूल ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस रिपेमेंट. राइट. सो वो हमने किया था. कैसे किया था? कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट. पहले तो जो कैश प्राइस था उसमें से हमने डाउन पेमेंट को रिड्यूस किया ताकि हमें मिल जाए आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द फर्स्ट ईयर. एंड देयर फिर उसमें हमने बैलेंस आउटस्टैंडिंग पे इंटरेस्ट रेट लगा के इंटरेस्ट का अमाउंट कंप्यूट किया. इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट का अमाउंट रिड्यूस करके हमने देखा कि कैश प्राइस कितना रिपे हुआ. उसको ओपनिंग बैलेंस से रिड्यूस करके हमें पता चला कि एट द ईयर एंड हाउ मच बैलेंस वाज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट कैश प्राइस. सो इस तरह से पूरा प्रोसेस रिपीट होता रहा. सो दैट वाज द मेथड विच वी कवर्ड यस्टरडे. नाउ अज्यूम कि आपके पास ये सभी इंफॉर्मेशन में से इंस्टॉलमेंट की अमाउंट वाले इंफॉर्मेशन नहीं है. मतलब क्या, आपको कैश प्राइस दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स दिए हुए हैं कि चलो वी विल हैव 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. राइट. लेकिन इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया हुआ है. एक साल का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा वो नहीं दिया हुआ है. तो आप कैसे करेंगे? आपको वापस वो स्केड्यूल ही बनाना रहेगा. उसमें हम कैसे करते हैं? कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, तो हमें मिलता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग. वो भी ठीक है, इस तरह से हम करेंगे. फिर उसमें हम क्या करेंगे कि जो इंटरेस्ट आएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पे वो कंप्यूट करेंगे. कुल मिला के हमें मिलेगा टोटल आउटस्टैंडिंग. ठीक है ना. फिर टोटल आउटस्टैंडिंग में हम कैसे करेंगे? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमारा क्या रहेगा, तो आप कैसे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कंप्यूट कर सकते हैं? जो भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से, तो वो आपका पर ईयर इंस्टॉलमेंट आएगा. ठीक है. यहाँ पे क्या बोला जाता है? इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट. तो इंस्टॉलमेंट का तो अमाउंट सेम रहेगा. सो हम इस तरह से हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट कंप्यूट करेंगे और जो भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आएगा वो क्या होगा? टोटल आउटस्टैंडिंग जो हमने यहाँ पे कंप्यूट किया है ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस इंटरेस्ट, उसमें से इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग. इस तरह से पूरा प्रोसेस रिपीट होगा. आई होप इट इज़ अंडरस्टेबल टू यू. हमने क्या किया यहाँ पे, जस्ट एक निगाह आपको दिखा देती हूँ. राइट. किस तरह से हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस किए देखें. हमने ईयर का कैलकुलेशन किया. राइट. अभी मानो ये ईयर 1 है. अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है मानो 1 लाख. तो इस पे हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे मानो एट द रेट 10%, 10,000. अब क्या करेंगे? टोटल आउटस्टैंडिंग कंप्यूट करेंगे. तो वो कैसे आएगा? टोटल आउटस्टैंडिंग, तो वो कैसे आएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एड इंटरेस्ट, वो आएगा 1,10,000. हाँ या ना? राइट. अब ये आ गया आपका टोटल आउटस्टैंडिंग. इसमें अब हम फाइंड करेंगे इंस्टॉलमेंट. राइट.
अभी इंस्टॉलमेंट मानो 1 लाख डिवाइड बाय 5 है, 20,000 रुपीज़ के पर एनम इंस्टॉलमेंट से। ये 1 लाख ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो अमाउंट आएगा 20,000 पर इंस्टॉलमेंट। तो हमारे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना हुआ? 20,000, राइट। सो व्हाट विल बी योर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग? टोटल ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस इंस्टॉलमेंट, 110 माइनस 20 मतलब कितना आएगा? 90, राइट। तो ये बनेगा आपका, इस तरह से कैलकुलेशंस आपका आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एम आई क्लियर? पहले हमने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिया, फिर उस पर हमने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया 10%, तो और दोनों को मिला के हमें मिला टोटल आउटस्टैंडिंग। फिर हमने इंस्टॉलमेंट कैसे कंप्यूट किया? जो भी हमारी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थी उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कर दिया, तो हमें पर एनम का इंस्टॉलमेंट मिल गया। अब ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आई, उसमें हमने क्या किया? टोटल आउटस्टैंडिंग से इंस्टॉलमेंट की अमाउंट माइनस की, इसलिए हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आया 90,000। मतलब कैश प्राइस कितना रीपे हुआ? 10,000, और 10,000 का इंटरेस्ट था इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो ये हुआ सम कंप्लीट, राइट। इस तरह से जब हमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया हुआ होता है तो हम इस तरह से कंप्यूट करेंगे। एक सेकेंड, मेरे को ये लाइंस ड्रॉ कर देनी थी, बीच में मैंने लिख लिया ना, मेरे को याद नहीं रहा मैंने नीचे कुछ लिखा हुआ है। सो ये था हमारा केस 2, जहाँ पे हमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट नहीं दिया था। अब केस 3, अब हमें क्या नहीं दिया है? कैश प्राइस नहीं दिया है। सभी में से एक एक इन्फॉर्मेशन हम मिसिंग करवा रहे हैं, उस सिचुएशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह से ट्रिक करे तो आपको समझ में आ जाए कि हमें कैलकुलेशंस कैसे करना है। ये सेकंड केस के लिए मैंने कोई इलस्ट्रेशन नहीं बनाया, मेरा रह गया है। मैं इसके लिए आपको एक इलस्ट्रेशन बना के दूँगी, लेकिन हम ये ना मेरे को देखना पड़ेगा एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में कहाँ पे पूछा गया है, मेरे को भी याद नहीं है, वरना तो मैं उसका क्वेश्चन बना लेती, राइट। तो ये हुआ हमारा ये केस। इसके लिए तो हमने इलस्ट्रेशन 4 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसके लिए मैंने छोटा सा एग्जांपल लेके तो आपको समझा ही दिया, राइट। अब हम देखते हैं थर्ड मेथड, जहाँ पे हमें कैश प्राइस नहीं दी हुई है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास, इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी है, लेकिन कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना रहेगा। मैम मतलब क्या? कि हमें वो स्केड्यूल ही बनाना है। ये हॉरिजॉन्टल स्केड्यूल तो आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, वो स्केड्यूल ही बनाना है, लेकिन लास्ट ईयर से स्टार्ट करना है, रिवर्स जाना है, ठीक है ना। मानो 3 इंस्टॉलमेंट्स है 3 ईयर्स के, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा? थर्ड ईयर के इंस्टॉलमेंट के साथ से हमारे कैलकुलेशन स्टार्ट हो गए, तब जाके हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मिलेगा, उससे हमें हमारा कैश प्राइस कंप्यूट होगा। वो कैसे मैम? देखिए, पहले आप रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट ईयर में जाएंगे और वहाँ का क्लोजिंग बैलेंस प्लस इंस्टॉलमेंट करेंगे, तब आपको टोटल आउटस्टैंडिंग मिलेगा, राइट। क्लोजिंग बैलेंस लास्ट ईयर का क्या रहता है? हमेशा नील। ये तो आपको बात समझ में आ गई। प्लस क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का तो अमाउंट हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या पता चलेगा? टोटल आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। फिर टोटल आउटस्टैंडिंग में हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जो टोटल आउटस्टैंडिंग में इंक्लूड रहता है, राइट। तो हमें क्या मिलेगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, राइट। लास्ट ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। ना, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा? उसके पहले वाले साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो वहाँ पे हम पहुँच जाएगा, और उस तरह से बैक 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 करते हमें फर्स्ट ईयर तक पहुँचना है। जब हमें फर्स्ट ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट मिलता है, तो हम उसमें डाउन पेमेंट को ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगा कैश प्राइस, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर। इसका एग्जाम्पल मैं आपको, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है हमारी मॉड्यूल का, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, वहाँ पे हम देखते हैं कि आपको कैसे करना रहेगा, राइट। यहाँ पे हमें कैश प्राइस नहीं दी हुई थी, इस तरह से हमने कैश प्राइस को कंप्यूट किया। एक्चुअल में ये कैश प्राइस असर्टेनमेंट हो गया, राइट। चलो तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ये कैश प्राइस असर्टेनमेंट में आपको काम आएगा, वहाँ पे एक मेथड आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं, ये कैश प्राइस असर्टेनमेंट हो जाए, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। अगर इंटरेस्ट कॉम्पिटिशन में भी आपको ऐसी कोई दिक्कत आए तो आपको
कंफ्यूज नहीं होने का, राइट। कौन सा मैंने क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन 2 और 3 था ना, हाँ 2 और 3 ऑफ एक्सरसाइज। चलो इसमें से सिर्फ इतना कैश प्राइस कैसे कॉम्प्यूट करना, कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना, उतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी का बाद में हम देखेंगे। एंट्रीज वेंट्रीज हमने कुछ सीखा नहीं है इसलिए, राइट। नाउ ऑन 1st April 2001 फास्ट्रैक मोटर्स कंपनी सेल्स अ ट्रक ऑन हायर परचेज बेसिस to Teja Transport Company for a total hire purchase price of 9 lakh. So you are given with a hire purchase price of 9 lakh. Payable as to 240 as a down payment, 2,40,000 आपका डाउन पेमेंट है, एंड 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है ऑफ ₹2,20,000 ईच। अब इंटरेस्ट है आपका 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द कैश प्राइस, मतलब कि आपको कैश प्राइस नहीं दिया है, आपको वो कंप्यूट करने की रहेगी। सो ओके, हम कंप्यूट कर लेते हैं। हाँ ये तो मैंने दूसरा एक सम निकाला है ना, उसका है, ठीक है, यहाँ पे चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, राइट। अब हमें दिया हुआ है हायर परचेज प्राइस है हमारा 9 लाख, और डाउन पेमेंट है 2,40,000, राइट। 3 इंस्टॉलमेंट्स है ऑफ 2,20,000 ईच। तो ये है आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, एंड इंटरेस्ट है 10%। चलो तो हम पहले एक रीपेमेंट शेड्यूल बना लेते हैं। राइट, उसमें पहले आएगा हमारा ईयर, ईयर होगा 1 2 3, राइट। अब आएगा हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, सॉरी ईयर हमारा आएगा 1 2 3, नहीं देखिए गलती हो गई, हमें यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन करना है क्योंकि हमारे पास कैश प्राइस नहीं है। 3 2 1, यहाँ पे आएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, राइट। आपको समझ में आया ना, हमें उल्टा कैलकुलेशंस करना है। देखिए आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे ही किया है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं मतलब कुछ अपने आप का कोई मेथड नहीं लगा रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। नाउ सी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, फिर इंस्टॉलमेंट अमाउंट, राइट, फिर हमारा आएगा टोटल आउटस्टैंडिंग, उसमें से आएगा इंटरेस्ट माइनस, तो हमें मिलेगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, राइट। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमेशा नील रहता है, तो आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है 2,20,000। टोटल आउटस्टैंडिंग क्या बना आपका 2,20,000, 10% से इंटरेस्ट। नाउ सी आपको इंटरेस्ट किस पे हमेशा कॉम्प्यूट करना रहता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पे। ये आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मिला के टोटल आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट इंक्लूडेड होगा। हाँ जी मैम इंक्लूडेड होगा। आपको समझ आ रही है इंस्टॉलमेंट अमाउंट में इंस्टॉलमेंट कौन सी चीज़ों से कंप्राइज करता है, नॉर्मली इंस्टॉलमेंट कौन सी चीज़ से कंप्राइज करता है, जो कैश प्राइस के अगेंस्ट में हो, रीपेमेंट और जो है इंटरेस्ट, और हमारे हायर परचेज में क्या बोलते हैं हम उसको, हायर चार्जेस, राइट। तो यहाँ पे तो ये पोर्शन इंक्लूड 2,20,000 में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा ना, तो हम कैसे डायरेक्टली 2,20,000 ले सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग से करेंगे। 2,20,000 इंटू 10 अपन 100 नहीं करेंगे, 110 करेंगे। मैम वो कैसे आया, देखिए अगर आपका कैश प्राइस 100 है, हायर चार्जेस आपका 10 रुपीज़ है, तो कुल मिला के आपका इंस्टॉलमेंट कितना हुआ 10,
110। तो अगर ये 1,10,000 की जगह पे ये कितना है 2,20,000, तो आपका ये हायर चार्जेस कितना आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्रॉस कैलकुलेशंस किया हुआ है। अगर आप ये करेंगे तो ये आएगा आपका 11,2,20,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आएगा। राइट, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना बनेगा 2 लैक्स। राइट, नाउ आपका ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का वही होगा। फिर 2 लैक्स इंस्टॉलमेंट कितने का था 2,20,000 का। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना बना 4,20,000। राइट, अभी 420 में भी ऐसे ही इंटरेस्ट कंप्यूट होगा सेम। तो कीजिए तो आप सभी 420 करेंगे कंपटीशन। मेरे को कैलकुलेटर लाना पड़ेगा अभी। देखिए 38,182 कुछ आ रहा है इंस्टीट्यूट को। चलो एक मिनट में कैलकुलेटर निकाल लेती हूँ। 420 राइट, 420 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, 38,182। राइट, सो ये आया हमारा 38,182। तो आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना आएगा 38,182 माइनस 2,20,000 181,818। ओके, अब यहाँ पे 181,818 ये 2,20,000। सो अब कितना इंटरेस्ट आएगा 220 प्लस 818 401,818 आया ना। अब 10% इंटरेस्ट कंप्यूट कीजिए 36,528 183,472। So friends, our opening outstanding shall come to 4,20,000 minus 38,182. That will be 38,118. Right? 38,118. I hope it is clear to all of you. This shall be the opening outstanding for year 2. Now for year 1, this shall be the closing outstanding, right? So 38,118. Right, now what is the installment amount 2,20,000. Now what will be the total outstanding plus 2,20,000 601,818. What shall be the interest 110 पे 10 है तो 601,818 पे कितना
54711. So what shall be the opening outstanding? Five four seven one zero seven. Right? I hope the whole table is clear to all of you. Am I clear? तो इतना हमने कर लिया, इस तरह से हमने पूरा आउटस्टैंडिंग फाइंड आउट किया. अभी हम हमारे स्टेप्स के साथ मैं आपको पूरा रिलेट करवाती हूँ. इफ़ यू सी, देखिए, हियर यू सी, आई सेड दैट यू नीड टू कैलकुलेट द यू नीड टू डू द रिवर्स कैलकुलेशन. वहाँ पे हमने क्लोजिंग बैलेंस, एड इंस्टॉलमेंट, टोटल आउटस्टैंडिंग किया और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लास्ट प्रीवियस ईयर तक, फर्स्ट ईयर तक फाइंड आउट किया. राइट? ईच एंड एवरीथिंग हमने ये सभी स्टेप्स फॉलो कर लिए. लास्ट वन इज़ टू असरटेन अवर कैश प्राइस. तो वो कैश प्राइस हमें कैसे मिलेगी? सी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ईयर वन का एंड प्लस डाउन पेमेंट. राइट? सो नाउ let's do the same here in our sum. Opening outstanding of first year plus down payment. So what will be our cash price? Cash price equals to opening outstanding for year 1 plus in down payment. I'm sorry. That shall come to 547,107 plus 2,40,000. Right? Yes. Five four seven one zero seven plus 2,40,000. 787,107. So this shall be our cash price. Right? You can see here in our module the same answer you are getting, that is the cash price shall be 78107. Can you compare this? Right? So with this we have done this case also where you are not given the cash price. I hope all the calculations are clear to you. Just you need to keep the horizontal schedule in your mind. Calculations उसके आगे पीछे घूमते रहेंगे. राइट? सो नाउ वी आर डन विद दिस. तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि ये जो फर्स्ट केस था उसके लिए हमने इलस्ट्रेशन 4 देखा था जहाँ पे हमें सभी इन्फॉर्मेशन दी थी. फिर वहाँ पे जब इंस्टॉलमेंट अमाउंट ना दिया उसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझा दिया था. उसमें डिटेल में जाने की मेरे को ज़रूरत नहीं लगती बिकॉज इट इज़ द वन एंड द सेम. सिर्फ इंस्टॉलमेंट आपको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से मिल जाएगा. फिर हमने ये रिवर्स कैलकुलेशन वाला देख लिया. ये एक्चुअल में हमने कैश प्राइस असरटेन की. एक हमारा टॉपिक है, मैंने आपको कल ही बोला था कि असरटेनिंग द कैश प्राइस, इफ़ यू रिमेंबर. राइट? उसके भी दो मेथड्स है, एक विद द एन्युइटी टेबल एंड एक विद द एंड विदाउट एन्युइटी टेबल. तो वो मेथड हमने यहाँ पे कवर कर लिए. मैं आपको आगे दिखा दूंगी. ठीक है? तो एक तरह से हमने कैश प्राइस भी यहाँ पे असरटेन कर ली. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज. राइट? ये तो पूरा कैलकुलेशन इसमें क्वेश्चन 2 में कंप्लीट हो जा रहा है. फिर आगे उसमें कुछ है नहीं. अभी थर्ड सम है, वो भी इसी तरह कुछ है. चलो पढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. राइट? Lucky brought 2 tractors from Happy on 110 on the following terms. Down payment बोला है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट इज चार्ज एट 10%. लक्की प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन. सी, अभी ये जो डेप्रिसिएशन वाला पूरा पॉइंट है ना वो अभी हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारा, हम अभी अकाउंटिंग नहीं कर रहे उसका नाम. कैलकुलेट द कैश प्राइस हम सिर्फ ये फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे. ठीक है? सेकेंड पार्ट हम अभी इनकम्प्लीट रखेंगे. जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज और वो सब सीख लेंगे तब हम पढ़ेंगे उसको. Now friends, we will have question number 3 of exercise. Right? So let's solve that. We read the question. Let's solve it. Right? Exercise question number 3. We read the question. We are given with the down payment. Right?
down payment equals to 5 lakh rupees, right? Then they have given the installment. So can you compute higher purchase price? Yes. What will be the higher purchase price? Higher purchase price shall be down payment, add total installments, right? Now what is the down payment? 5 lakhs, right? And what are the installments? 265, 245, 275. 265, 245, 275. So what will come the higher purchase price? Let us compute it. Calculator. Two 275. So 12,85,000, right? Why so? This is happening. Just a second, ना बेटा. क्या प्रॉब्लम आ रही है? 12,85,000, right? So this shall be the higher purchase price. इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तीनों साल का दिया हुआ है और बोला है इंटरेस्ट इज एट द रेट ऑफ 10%, राइट? देर आर 3 इंस्टॉलमेंट्स, सो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ रीपेमेंट शेड्यूल. हियर वी विल राइट repayment schedule, right? Your year 3, 2, 1, right? Closing outstanding, interest at the rate 10%, total outstanding, right? एक यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और इंस्टॉलमेंट मिला के टोटल आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे इंटरेस्ट एट द रेट 10%, एंड दिस शैल कम टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग. Now closing outstanding is always nil at the last year. What is the installments? All 3 installments amount, let us write it: 265, 245 and 275. So what shall be total outstanding? 2,65,000. What shall be interest? Now interest is at 10%, right? If I am not wrong, interest is at 10%. Yes, interest is charged at 10%. See, interest is charged at 10%, right? Third installment 275. See, we made one mistake here. Right. Sorry. See, the installments we need to start from third year, and मैंने third year का installment 265 वाला ले लिया. I am sorry. 275, 245, 265 ऐसे आएगा ना. Let's do it. 275, 245, 265, right? Now this shall be 275, right? Now
what will be interest, right? So if we talk about the interest, let's have one working note. Installment includes cash price plus higher charges, or you can say interest, right? So if this is 110, this shall be 100 plus 10. Now if this is 2,75,000, what shall be this portion, right? So calculate it. 275 into 10 divided by 110, that is 25,000. Okay, right? So let's write it 25,000. So what will be opening outstanding? What shall be the opening outstanding? 250. How, ma'am? 2,75,000 minus 25,000, right? 2,50,000 shall be the closing outstanding of previous year. Add 2,45,000 installment. 2,95,000. Sorry, 4,95,000. Right? Now 10% interest. What shall be the amount? 4,95,000. 45,000. Okay. So what shall be the opening outstanding? 450. Am I right? Okay. So this shall be the closing of last year. 450. Add 2,65,000. So that will be 7,15,000, right? 10% interest into 10 divided by 110, 65,000. 6,50,000. So what shall be the cash price? Cash price shall be the opening outstanding at first, at start, right? Initial first year, right? At down payment, right? So that shall be 6,50,000 plus down payment कितना था? 5 lakhs. 11,50,000 shall be the cash price. Right? Let's look at 11,50,000 cash price. Here you can see it, your answer, total cash price 11,50,000, right? So this way you got the method of ascertaining cash price without annuity table. I hope it is clear to all of you, right? So where the cash price is not given, this way the all computations will work. And actually this is the ascertainment of cash price first method, right? So here we are done with that. Now installment amount is given, cash price is given, and rate of interest is not given. This was the second case which was given in the ICAI module, right? Now beta, here I will say there are two types of methods. सी आप एक इजी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और एक दूसरा कैलकुलेशन है वो भी आप कर सकते हैं। पहले कैलकुलेशन के लिए मैं अपना खुद का एक क्वेश्चन भी आपको दूंगी। देखिए, इंस्टीट्यूट ने ये मेथड 2 बोला है अपने मॉड्यूल में, राइट? दिस इज प्रिफर्ड बाय इंस्टीट्यूट, राइट?
बट ये जो मेथड 1 है वो मैंने आपको समझाया कि इस तरह भी आप इजी कैलकुलेशन, मतलब मैं पूछूँ माना 2-3 मार्क का आपका क्वेश्चन है तब इस तरह से भी कैलकुलेशंस कर दिखा सकते हैं। तो वो मैम क्या है, सी टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, हमने पहले ही समझ लिया लाइक। तो उससे हमें टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर हमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एट द ईयर 1 कैलकुलेट करना हो तो वो क्या होगा, हायर परचेज प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट को माइनस कर देते, बाकी का जो होगा वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहेगा ना फर्स्ट ईयर को। उसमें अगर मैं इंस्टॉलमेंट माइनस करूँ तो मुझे दूसरे ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मिलेगा, राइट ना। ये हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट तक ऐसे करते रहना है। फिर उसमें मैं प्रोपोर्शन निकालूंगी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट के हर साल, राइट। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो हर साल रहता है ना उसका एक प्रोपोर्शन निकालूंगी और इसी प्रोपोर्शन में टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड कर दूंगी, वो रहेगा हर साल का इंटरेस्ट। मैम अब क्या बोलना चाह रहे हो, हमें ऊपर से जा रहा है इसलिए हम देखते हैं एक क्वेश्चन। सी आई हैव गिवन यू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यू हैव अ हायर परचेज प्राइस 1,80,000, राइट, डाउन पेमेंट 30,000। मैंने यहाँ पे जैसे कि पूरा सम तो किया हुआ है बट मैं ऐसा लगेगा ना यहाँ पे वापस से कर डालती हूँ आप लोगों के लिए। कैश प्राइस 1,50,000 ऐसा लिखा था ना यहाँ पे, ये ऊपर ले लेती हूँ। Now see, you are given the cash price, hire purchase price, down payment and the yearly installments. So what shall you do? You will prepare one repayment table, right, where you will have year 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, right. Now you will have outstanding at start. Outstanding at start. Installment amount. Outstanding at end. Thereafter the interest calculations and interest. Interest amount, right. So this shall be somehow like this. ईयर को मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। फाइव, राइट। नाउ आउटस्टैंडिंग एट स्टार्ट क्या रहेगा, हायर परचेज प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, राइट। सो दैट शैल बी 1,50,000। आई होप इट इज़ क्लियर। इंस्टॉलमेंट सभी नोट डाउन कर लेते हैं, 50 60 20 10 10, 50 60 20 10 10, राइट। आउटस्टैंडिंग आउट एंड क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग एट स्टार्ट माइनस इंस्टॉलमेंट, तो वो कितना आएगा 1 लाख, राइट। फिर 1 लाख यहाँ पे आएगा तो 40,000, राइट।
40,000. If you see here this 40,000, it shall be 20,000. फिर 20,000 तो 10,000 इंस्टॉलमेंट माइनस कीजिएगा तो आउटस्टैंडिंग 10,000 रहेगा. एंड इफ इट इज़ 10,000 एट स्टार्ट देन इट शैल बिकम योर नील. राइट? एम आई राइट? नाउ आई विल हैव टू डू द इंटरेस्ट कैलकुलेशंस. तो मैम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करना है? नाउ यू सी यू नीड टू टेक द रेशियो ऑफ दिस आउटस्टैंडिंग एट स्टार्ट. इसका हमें रेशियो निकालना रहेगा. तो अगर आप देखें ये कितना है 151 लाख 40 20 10. तो इसका एक रेशियो निकालिए. तो क्या रेशियो आएगा? देखिए फर्स्ट का क्या है, ये सभी ज़ीरोज़ हम निकाल दें तो कितना आएगा 15 10 4 2 1. राइट? 15 10 4 2 1. राइट? चल सो लेट्स हैव दिस. ये प्रोपोर्शन हमारा आया तो हम इस प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे. 15 10 4 2 1. राइट? एक मिनट पहले ये हम ना ये निकाल दे वरना मैं सबको है ना वापस एंड में कैलकुलेशन करने बैठे तब पता चलेगा कि ये तो मैम ने क्रॉस किया हुआ है तो नहीं करना है. ठीक है? तो हमें रेशियो निकलने का था और उसमें हमें प्रोपोर्शन बांटना है. तो 15:10 4:2:1. तो इसका टोटल कितना होता है 15 10 25. ठीक है? 25 4 29 31 32 मतलब टोटल 32 आता है. तो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे आएगा पता है? अभी हमें पहले इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लेना है. राइट? तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस. राइट? तो टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस. हायर परचेज प्राइस कितना था 180. कैश प्राइस कितना था 150. राइट? तो कितना आया 30,000. आई होप दिस इज क्लियर. सो 30,000 टोटल इंटरेस्ट आना चाहिए. राइट? Here it shall must come 30,000. ओके? तो ये हमें मिल चुका है अभी. अब हम क्या करेंगे इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 30,000 इंटू कितना था रेशियो 15 और टोटल रेशियो का कितना आया था 32. 15/32. 30,000 इंटू 10/32. 30,000 इंटू 4/32. 30,000 इंटू 2/32. 30,000 into 1/32. So this way our calculations will go around. Now let's see 30,000 into 15/32. 15 divided by 32. 14,062. 14,062. 30,000 into 10/32. 9375. 30,000 into 4/32. 3750. 2/32. 1875. and 1/32 938. लेट्स टोटल ऑल दिस कि क्या हमारा अमाउंट 30,000 आ रहा है. 14,062 से 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया है इसलिए आने तो वही है
लेकिन फिर भी देख लेते हैं 93753750 आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए 1875938 इज़ इट। सो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट 30,000। तो इस तरह से हम जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहा हर साल उसके रेशियो में बांट के इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, राइट। आई होप द होल सम वॉज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। दिस वे आवर सम वेंट, so you can copy down this sum, right? Now let's come back. So that was our first method, right, which you can do it for your easy calculation. Second method that has been given by ICAI, right. Now this ICAI, in this ICAI module says that the total interest shall be what? Higher purchase price minus cash price. Now we need to calculate an IRR rate, that is the implicit rate. See, आपने FM में पढ़ा होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR टेक्निक, जहाँ पे आप दो रेट्स लेते थे, एक लोअर साइड एक अपर साइड, एंड देयर आफ्टर उसके कैलकुलेशंस करते थे जिससे आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलता था, राइट। तो उस तरह से हमें भी यहाँ पे ये कंप्यूट करना है। इफ़ यू कैन सी हियर, see what they say, internal rate is the discount rate that equals the present value of expected net cash flows with the cash price, that is the amount of down payment and installment with the cash price। तो ये क्या रेट होगा? एक्चुअल में वो एक डिस्काउंटिंग रेट है। कैसा रेट है कि उस रेट पे जो भी आपका डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट सभी मिला के जो अमाउंट आएगा वो एंड कैश प्राइस इक्वलाइज हो जाएगा, एक ऐसा रेट है, राइट। तो आप इसको हाईलाइट भी कर देना, राइट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता है तो हम इस IRR रेट से ऐसा एक फाइंड आउट कर लेंगे। वो हम कैसे यूज करते हैं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड से, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमें पढ़ाया जाता है, राइट। ये एक इम्प्लिसिट रेट है। अब हम ये इलस्ट्रेशन देखते हैं जहाँ पे उन्होंने IRR कॉम्पिटिशन किए हुए है ना। देखिए यहाँ पे कि आपको है ना ऐसा दो रेट्स गैस करने होंगे, एनी भी रेट्स आप चल सकते हैं। यहाँ पे गैसिंग के वजह से राउंडिंग ऑफ एरर रहता ही है, थोड़ा रेट्स में आगे पीछे आ जाता है, सो वो तो ठीक है। अब यहाँ पे अपने दो रेट्स गैस सॉरी दो रेट्स आप कैसे गैस करेंगे? एक लोअर साइड रखेंगे, एक अपर साइड रखेंगे, राइट। फिर आप कैसे करेंगे? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ऑन लीज इज कॉम्प्यूटेड बाय इंटरोपोलेशन। ये आप इंटरोपोलेशन से करेंगे। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? ये उसका फॉर्मूला है। एक्चुअल में ये जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है कि आपका जो प्रेजेंट वैल्यू लोअर साइड के इंटरेस्ट के साथ आता है और जो प्रेजेंट वैल्यू अपर साइड के इंटरेस्ट के साथ आता है उसका इंटरोपोलेशन करेंगे, डिफरेंस निकाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो ये एक फॉर्मूला में हमें दिया जाता है कि लोअर इंटरेस्ट रेट, फिर उसमें प्लस क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एट लोअर इंटरेस्ट रेट, राइट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एट लोअर इंटरेस्ट रेट, उसमें से कैश प्राइस माइनस करेंगे। फिर डाउन साइड, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट लोअर इंटरेस्ट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट हायर इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट परसेंटेज वाला पूरा मतलब जैसे बोलो 10% तो यहाँ पे 10 ही आएगा, राइट। फिर यहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट माइनस लोअर इंटरेस्ट रेट, मानो हायर इंटरेस्ट रेट 12 है, लोअर इंटरेस्ट रेट 6 है, तो डिफरेंस कितना आया? 6। तो वैसे पूरा हम 6% ही लिखेंगे, राइट। यहाँ पे 6 ही लिखेंगे। तो ये हुई पूरी बातचीत, राइट। करें सो दिस वे आर कैलकुलेशंस विल राउंड ऑफ, राइट। तो फिर ये इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ पे इस तरह से इस फॉर्मूला से पता चल गया। ओके मैम, फिर हमें क्या करना है? फिर जस्ट हमें क्या करना है कि रीपेमेंट का शेड्यूल जो हमने केस 1 में बनाया उस तरह से बना लेना होगा। इसके लिए हमें इंस्टीट्यूट ने एक इलस्ट्रेशन फाइल दिया हुआ है। सी यहाँ पर उन्होंने बोला हायर परचेज प्राइस 1,80,000,
डाउन पेमेंट 30,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, एंड हमें दिया गया है कैश प्राइस, ठीक है, कैश प्राइस 1,50,000. नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू कंक्लूड टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट. सो पहले हायर परचेज प्राइस क्या होता है, डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स, राइट. तो वो तो हमने कंप्लीट कर लिया 1,80,000. वैसे भी हमें दिया भी हुआ है सेम ईयर, राइट. फिर उसमें से मैं कैश प्राइस निकालूंगी तो मेरे को टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो दैट विल बी 30,000. तो हमें ये फर्स्ट मिल गया टोटल इंटरेस्ट. अब एक एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, राइट. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन टू यू. नाउ व्हाट विल यू डू, सी यू विल कंप्यूट इट विथ द IRR मेथड. यहाँ पर उन्होंने दो रेट्स गेस किए, देखिए एक 6% लिया है, एक 12% में लिया है. मैंने आपको बोला था ना, एक लोअर साइड इंटरेस्ट रेट लेना होगा, एक हायर साइड इंटरेस्ट रेट लेना होगा, ठीक है. ये आपको अपर साइड रखना होगा. इन दोनों का डिस्काउंटिंग फैक्टर से आप डिस्काउंट करके NPV निकालेंगे, राइट. अब उन्होंने देखिए कैसे किया है, NPV निकाला है, राइट. चलो हम भी कैलकुलेशंस करते हैं. मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर वो सब कैसे वर्क करता है, तो चलो हम देख लेते हैं. इलस्ट्रेशन 5 ऑफ मॉड्यूल. उन्होंने जो 2% लिए वही मैं ले रही हूँ ताकि आपको अप्रोक्सीमेटली उसके साथ एक्यूरेट आंसर आए, तो मैं आपको समझा सकूँ कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, राइट. ले ओके. तो उन्होंने 6% और 12% लिया है. पहले हम सारे कैश फ्लोज लिख लेते हैं, पूरे ईयर में कितने कैश फ्लोज हैं, राइट. तो पहले लिखेंगे ईयर, calculation of NPV at two different rates. ये हुआ हमारा. फिर यहाँ पे लिखेंगे ईयर 0, मतलब स्टार्ट पे आप डाउन पेमेंट देंगे, फिर 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं. सो 1 2 3 4, राइट. नाउ कैश फ्लोज 30 50 50 30 30 50 50 30 20, राइट. तो ये हुए कैश फ्लोज. अब हम निकालेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर. वो मैम कैसे निकालता है, एट द रेट 6%, राइट. तो पहले देखिए एट द ईयर 0 टुडे आज 1 ही रहता है डिस्काउंटिंग फैक्टर, राइट. अब फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 1.06. उन्होंने 2 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ कर लिया है, 0.94 सेम. सो व्हाट इज देयर, क्या फर्स्ट ईयर का हमेशा डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 रहता है. अब आप डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कंप्यूट करते हैं, जो 1 डिवाइडेड बाय 1.06, आपको ये है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फिनेंशियल मैनेजमेंट में सीखने को आएगा. 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो हम क्या करेंगे 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट, दैट इज 1/1 प्लस 0.06. सो दैट विल कम टू 1/1.06. ये होगा हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है. प्रेजेंट वैल्यू में कंप्यूट करने के लिए ये हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर रहता है. तो ये करें तो हमारा कितना डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा, 0.94. नाउ ये हुआ फर्स्ट ईयर के लिए. अब हमें दूसरे ईयर के लिए करना है, तो हम कैसे करेंगे 1/1 प्लस R⁻², मतलब 2 बार कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये कंपाउंड होगा, राइट. तो ये फर्स्ट ईयर के लिए और ये दूसरे ईयर के लिए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसको हमने स्क्वायर किया, राइट. आपका जो नॉर्मल कैलकुलेटर होगा ना उसमें आप 2 बार इक्वल्स करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा. अब मेरे को क्या करना होगा,
यहाँ पे ये कैसे से नहीं चलेगा। से 0.8836, ये एक्चुअली मैंने पूरा नहीं लिया है, इसलिए थोड़ा राउंडिंग ऑफ एरर रहता है, 0.89 जैसा हो जाता है। ठीक है, अगर मैं ये पूरा अमाउंट लूँ ना, कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, इनटू वही अमाउंट, पेस्ट तो करने दे भाई। 0.939622 आपके ख्याल से मैं ना ये आसानी से हो जाएगा। देखिए 0.89 आ रहा है, राइट। तो थोड़ा राउंडिंग ऑफ एरर उस वजह से आता है 0.89। तो ये क्या होगा, ये हमने क्या किया 1.106 रेज़ टू 2। तो हमें ये सेकेंड ईयर का कंपटीशन मिल गया, राइट। इस तरह से हम कंपटीशन करेंगे। फिर थर्ड ईयर के लिए होगा तो कितनी बार काउंट करना है, 3 बार, तो रेज़ टू 3, राइट। ना चलो रेज़ टू 3, तो मेरे को .839 आ रहा है, राइट। तो 0.84 ले लेंगे हम। फिर और एक बार 0.7920, so 0.79। तो दिस वर द डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। जो चलो आप सब वो कैश कैलकुलेशंस करें और मेरे को डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का आंसर चाहिए। सबका मल्टीप्लिकेशन करके ये जो आंसर आता है ना उसको टोटल करना रहेगा आपको। यह आएगा आपका एनपीवी, राइट। मुझे जल्दी से मल्टीप्लाई करके आप सभी टोटल बताइए। सो this way you got the discounted cash flows, right? Now what you will do, same, you will discount it with discounting factor at the rate 12%. Now you will compute discounting factor at the rate 12%। कैसे आएगा, 1/1 plus 0.12, that is 1/1.12 रेज टू 1 2 3 4 जो भी जैसे ईयर के हिसाब से। 0 ईयर पे क्या आएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा 1 आएगा, क्योंकि टुडे द वैल्यू ऑफ इज़ ₹1, राइट। फिर आगे आगे वो डिस्काउंट होता जाएगा कि ये आगे ₹1 का वैल्यू ₹1 नहीं रहता है, इतना घटता जाता है ड्यू टू द present value time of money concept, right? Now so 1 divided by 1.12 0.892, so चलो हम 0.89 ले लेते हैं, राइट। फिर कितना आया, 0.79, 7971 था ना, तो 0.80 कर देते हैं, 0.80, 0.71, 0.64,
So now compute the discounted cash flows everyone and tell me fast. I hope the calculations are done. You have find out the discounted cash flows. So these are the both NPVs you have got, right? Summing up here और सभी आउटफ्लोज ही थे, सभी नेगेटिव थे, राइट? सो ये सभी कैश आउटफ्लोज ही थे, तो प्लस माइनस का मतलब डायरेक्ट सभी प्लस ही करने थे बिकॉज ईच एंड एवरी वन इज आउटफ्लो. Now let's compute IRR से method से interest, right? So the interest rate implicit on lease shall be computed by interpolation as follows. फॉर्मूला क्या थी? लोअर इंटरेस्ट रेट प्लस present value of cash outflows at lower interest rate minus cash price upon present value of lower interest rate minus present value at higher interest rate into हायर इंटरेस्ट रेट माइनस लोअर इंटरेस्ट रेट. सो ये हुई हमारी फॉर्मूला. तो लोअर इंटरेस्ट रेट कितना है 6 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट कितना है 162,500. कैश प्राइस कितना है हमारे सम में 150. right upon 162,500 minus 148,600 into 12 minus 6. I hope this is clear. Now do the calculations and compute the interest rate. Somehow 11.39% आना चाहिए. Do the calculators please, all of you. चलो करा देती हूँ एक बार. 162,500 माइनस 1,50,000 12,500 13,900 12,500 डिवाइड बाय 13,900 राइट इनटू लोअर इंटरेस्ट रेट हायर इंटरेस्ट रेट 6 प्लस 6 11.39% राइट. सो दिस वे यहाँ पे 6 में 0.06 करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें 11.39% मिल जाए. ये परसेंटेज का आपको प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैंने आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करा दिया, राइट. सो दिस वे यू गॉट द रेट. नाउ जस्ट हमें रिपेमेंट शेड्यूल जैसे हमने फर्स्ट स्टेज पे बनाया था इस तरह से आपको बना देना है. आई होप दिस इज़ नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो मैम आप मेरे को मतलब आप हमें रिपेमेंट शेड्यूल भी बना दीजिए ना. फर्स्ट सम है, थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस आ जाए तो चलो भी हम बना देते हैं बेटा. डरने का नहीं है, ये फर्स्ट ही केस है जैसे समझ लो. अब तो इंटरेस्ट रेट आपके पास आ गया, नथिंग इज़ देयर नाउ, राइट. रिपेमेंट स्केड्यूल, ओके. एंड नाउ you will draw it up. First you will have year, then you will have the opening outstanding, then you will have the interest at the rate 11.39%, then you will have the installment, then you will have the cash price repayment, then you will have the closing outstanding. ये थोड़ी लाइन्स बड़ी कर दूँ. कितने हमारे इंस्टॉलमेंट थे मैं तो भूल गई. कितने थे 4 थे ना. Just a second. Now what shall be my opening outstanding at year 1? Cash price minus down payment, right? So cash price is my
1,50,000 एंड डाउन पेमेंट कितना था 30,000 था ना, तो कितना आएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1,20,000 राइट। अभी मैम हम रिपेमेंट शेड्यूल भी बना दीजिए ना, फर्स्ट सम है, चलो बेटा ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई 1,20,000 राइट। सो अभी मेरे को 1,20,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिखाना है, एक सेकेंड राइट। अब इंटरेस्ट एट द रेट 11.39%, $13,668। इंस्टॉलमेंट्स कितने थे 50 50 30 20 50 50 30 20 राइट। सो कैश प्राइस रिपेमेंट हमारा कितना होगा -50,000 इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट, तो दिस विल बी योर कैश प्राइस रिपेमेंट 36,332। नाउ इफ आई रिड्यूस इट फ्रॉम opening outstanding then I will get the closing outstanding right 83,668. That shall be the opening outstanding for next year. Now you need to compute 11.39% interest on it 9530. Now 40,470. This shall be the cash price repayment 83,668 43,198. I'm sorry, 43,198. I will have to compute 11.39% interest 4920 minus 30,000 2507 4030 4920 minus 30,000 25,080. That shall be the cash price repayment minus 43,198 18,11,8 18,11,8. So 18,118 shall be the cash price repayment. अभी ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, देखिए तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा वही इस साल इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस में रिपे हो जाएगा। बैलेंस अमाउंट होगा वो हमारा इंटरेस्ट होगा, कितना आएगा 1882। और आप अगर ऐसे भी कंप्यूट कीजिए तो भी आपको पता चल जाएगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा क्योंकि ये है ना हमारा रेट डेसिमल से पूरा अप्रॉक्स होके आ रहा था 18,118 इंटू 11.39%, you get is 2063, but you need to adjust to cover the cash price, right? So this shall be your balancing figure. ऐसे जब अप्रोक्सीमेट रेट होते हैं तब ये थोड़ा रहता है एंड ये हो जाएगा नील. So this is your repayment schedule, right? This shall be the balancing figure, and this way your repayment schedule is also done. So we have computed illustration number 4 and 5, both are done. Exercise question 2 done,
Exercise question 3, first part is covered, right, in our this question. I hope you have understood the ascertainment of interest in different situations with different methodologies. Now, in the next recording, we will come to cash price ascertainment and the accounting entries to be done. Your homework shall be to compute all these sums, and you need to write down this summary. Take the screenshots, right? First difference, as I said, thereafter this equations, thereafter the ascertainment of interest, all this, the whole chart shall be drawn up by you. Please take the screenshot of it, and you shall be done with this part, right? Thank you so much. Right, if you have any queries, please come back. You can contact me and solve your doubts. Thank you so much.